आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज एक दुखद घटना में तेलंगाना के निर्मल जिले में एक वैन के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब निजामाबाद जिले के आरमूर से शादी में आए मेहमान एक आयशर वैन में सवार होकर रिश्तेदारों से मिलने आदिलाबाद जिले के सिरकोंडा मंडल के सोनापल्ली गांव जा रहे थे। निर्मल के कोंडापुर गांव के बाहरी इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर वैन का टायर फट गया और वह पलट गई। गंभीर रूप से घायल एक यात्री को इलाज के लिए आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में घायलों में से एक ने कहा, वैन हाईवे पर पलट गई। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में 15 लोग थे। वे शादी के लिए इचोदा मंडल के आरमूर जा रहे थे। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने आज केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेटर लिखकर एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी को दूर करने के लिए तुरंत दखल देने की अपील की। ये बताते हुए कि सप्लाई में रुकावट से पूरे राज्य में खासकर हैदराबाद के होटल, खाने की जगहों और पीजी हॉस्टल और छोटे खाने के बिजनेस पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ रहा है। वही कटियार ने एक टीयर वाला एलपीजी लोकेशन सिस्टम शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया ताकि छोटे वेंडर और कमजोर बिजनेस को प्रायोरिटी सप्लाई मिले। उन्होंने जिलों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में ट्रांसपेरेंट जानकारी देने के लिए एक रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड बनाने की भी सलाह दी और केंद्र से छोटे बिजनेस पर ज्यादा पैसा का बोझ रोकने के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर कुछ समय के लिए कीमत फ्रीज करने की अपील की। पूर्व आईटी मंत्री ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा है कि पीजी हॉस्टल को स्पेशल प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखा जाए ताकि एलपीजी की सप्लाई बिना रुके चलती रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत सरकारी विभागों के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मुख्य शहरी क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से राज्य की राजधानी की सीमा शामिल है, केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ही किराए पर ले। रेड्डी ने परिवहन और सड़क एवं भवन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लघु फिल्में बनाने और उन्हें व्यापक रूप से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शमशाबाद में एक आधुनिक बस टर्मिनल स्थापित करने की योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया है, जहां एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने आगे कहा है कि हैदराबाद पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु और हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर तेलंगाना की राजधानी में बनेंगे। पीएम मोदी की लोगों से न घबराने की अपील पर कांग्रेस एमपी रेणुका चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी को पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। देश को यह जानने का हक है कि क्या हो रहा है। कहाँ बोले हैं ये सब? तो तमिलनाडु में आप प्रचार के लिए वहाँ घूम के पार्लियामेंट का बेइज्जती करते हुए आप ये बोले और हम भरोसा करें? वाह रे वाह! मैं साफ साफ बता रही हूँ, इनको पार्लियामेंट में आके यहाँ स्टेटमेंट देना चाहिए, नहीं तो ऑल पार्टी मीटिंग तो लगाना चाहिए। देशवासी का हक और अधिकार, संविधान का दिया हुआ अधिकार है कि हमें जानकारी हो कि विधायक से आप क्या बात कर रहे हैं। हमारे जो थाईलैंड से शिप आ रही थी उसको तो ठोक दिए, उसका कोई सवाल जवाब कुछ नहीं। और हमको अलाउ करते हैं, अलाउ विलायती अलाउ करते हैं तो हम कुछ खरीदे। अब बेचारे अंबानी, उसने जाके इतना करोड़ वहाँ टेक्सास में लगा दिया। भैया हमारा दुकानें बंद हो रहे, रेस्टोरेंट खत्म हो गई, महिला रो रही है, ना लकड़ी कहीं मिलती है चूल्हा चलाने, और क्या बात कर रहे हैं? जाके प्रचार, इनको इम्पोर्टेंट प्रचार है, इलेक्शन में घूम रहे हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं होने अच्छा नहीं है तो आ जाओ अंकल, मैं बता दूं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बुकिंग करके दिखा हमें। क्या बात कर रहे हैं, झूठ और असत्य बोल के सारे देश में अफवाहें उड़ा रहे हैं। पेइंग गेस्ट आवासों का व्यवसायी एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण नियमित भोजन तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में कई पीजी मालिकों को अपने मेनू में बदलाव करने और निवासियों के लिए कुछ खाद्य सेवाओं को कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। पीजी ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बेंगलोर ने अस्थायी दिशा निर्देश जारी कर पीजी संचालकों से खाना पकाने के लिए गैस का सावधानीपूर्वक उपयोग करने को कहा है, ताकि हजारों निवासियों के लिए खाद्य सेवाएं बिना किसी बड़ी बाधा के जारी रह सके। एसोसिएशन के अनुसार शहर के कई पीजी रसोई घरों और व्यावसायिक गैस सिलेंडर प्राप्त करने में
पहले से ही कठिनाई हो रही है, जो दैनिक भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक है। गैस की खपत कम करने के लिए पीजी मालिकों को ऐसे व्यंजन बनाने से बचने की सलाह दी गई है जिसमें अधिक समय लगता है या निजी डीप फ्राई करना पड़ा। इसका मतलब है कि डोसा, पूरी, चपाती, इडली और बोंडा जैसे लोकप्रिय व्यंजन फिलहाल नहीं परोसे जा सकेंगे। इसके बजाय रसोई घरों को आसान करने की बात कही गई है। वही आपको बता दें कि पीजी प्रबंधकों ने सलाद, फ्रूट सलाद और अन्य ऐसे खाद्य पदार्थ भी शामिल करना शुरू कर दिया है जिसमें कम या बिल्कुल भी पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कोयले की भट्टी बनवाएंगे, हम बन रही है, उसी में चाय बनाएंगे। कौन से सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं इस समय, सिलेंडर कोई भी नहीं मिल रहे हैं। लास्ट सिलेंडर मेरे पास बस, मैं कल से ऑफ हो जाए, कल से भी बनाना है, इसीलिए आप भट्टी बनवा रहे हैं। उसके बाद मेरे पास गैस ख़त्म। कस्टमर तो आते रहते दिन भर हैं, पूरा फोर्स से पूरी यहाँ पे नेता नगरी है। ये व्यापार आपका बंद ना हो इस वजह से मैं हाँ व्यवस्था बना रहे हैं। कल से आपकी भट्टी चालू हो जी, कल चालू हो जाएगी मेरी। एलपीजी की कमी की खबरों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जानकारी दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइनें हैं, आप जानते हैं कि कीमतें बढ़ा दी गई है। यह सब जनता के सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है। हम बस चाहते हैं कि चर्चा हो और सरकार जनता को भरोसा दे। ऐसा नहीं हो सकता कि वे बस अपनी मर्जी से सरकार चलाए। होनी चाहिए, सरकार बताना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने लंबे लाइन चल रहे हैं आजकल एलपीजी सिलेंडर के लिए। कुछ रेस्टोरेंट से कहा कि हमें जो कुछ हमें कुक करना पड़ता है उसके लिए हमें गैस नहीं है, इसलिए आपको शायद चाय मिल जाएंगे लेकिन डोसा नहीं। हमें ये किस्म की बातें हो रही हमारे देश में। बहुत घरों में जब सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम्स है, और आपको पता है कि दाम भी बढ़ा दिया होता है। तो ये सब जनता के सामने रखने के लिए एक मंच है। संसद क्यों होता है? ये सब बताने के लिए, चर्चा, प्रश्न, विपक्ष के प्रश्न का जवाब देने के लिए हम यही चाहते हैं। बस चर्चा हो जाए और जनता को आश्वास दे दे कि कुछ सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं सरकार। ये नहीं हो सकता कि वो लोग सिर्फ अपनी मर्जी करके सरकार चलाए। जब संसद सेशन में है, संसद को इस्तेमाल करने चाहिए इसी काम के लिए। यही हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से घबराहट न करने का आग्रह करने और यह कहने के एक दिन बाद कि भारत कोविड-19 महामारी की तरह एलपीजी सिलेंडर संकट से भी उबर जाएगा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उम्मीद जताई कि पीएम मोदी सही हैं, लेकिन स्थिति पर संदेह व्यक्त किया। देशव्यापी एलपीजी की कमी की खबरों के बीच पीएम मोदी के आश्वासन पर कांग्रेस सांसद ने पत्रकारों से संक्षेप में कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह सही है, लेकिन ऐसा लगता है नहीं है। लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले दिनों में एलपीजी की समस्या और गंभीर हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी से नागरिकों के हितों और ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। गांधी ने कहा कि सभी ईंधन एक समस्या बनने जा रहे हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। विधानसभा चुनाव 2026 पर केरल विधानसभा के एलओपी और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने कहा कि सबसे पहले सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने पहला पैनल पूरा किया। 1/3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। अगला बेंच और 1/3 कल और परसों घोषित किया जाएगा। बाकी उम्मीदवार चुनाव के आधिकारिक घोषणा पर निर्भर रहेंगे। हमने पिछले महीने के आखिर तक सभी सीटों की घोषणा करने की योजना बनाई थी। आमतौर पर चुनाव आयोग मार्च में इस हफ्ते की शुरुआत में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। दुर्भाग्य से इस बार वे घोषणा में देरी कर रहे हैं, इसलिए हम सभी लेफ्ट फ्रंट सहित चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। एक बार चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो जाने के बाद हम 24 घंटे के अंदर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अपनी जनसभा के दौरान हिंदी से अंग्रेजी में बात करके तमिलनाडु के लोगों को अपमान करना बंद कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की जीत की संभावनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि ये चुनाव तमिलनाडु के गौरव की रक्षा के लिए है। टैगोर ने आज एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु में भाजपा और एनडीए बुरी तरह से हारने वाले हैं। कल उनकी रैली फ्लॉप रही। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन कल उन्होंने अंग्रेजी में बात की। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने हिंदी में बोलकर तमिलनाडु के लोगों का अपमान करना बंद कर दिया है। यह चुनाव तमिलनाडु और भाजपा आरएसएस के हमलों को
बचाने के लिए है। इंडिया गठबंधन जीतेगा और एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य एक विकसित राष्ट्र के लिए एक विकसित तमिलनाडु का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से तमिलनाडु में ऊर्जा की उपलब्धता और संपर्क में सुधार होगा और युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक सड़क केवल भौतिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, छात्र आराम से स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे और किसान अपनी उपज बेचेंगे या अन्य सामान खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों पर जा सकेंगे। तमिलनाडु में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं जिनमें नवजात शिशुओं पर हमले से लेकर बुजुर्ग महिलाओं पर हमले तक शामिल है ने टीवी के प्रमुख विजय को राज्य सरकार पर जन सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि लोग अब गैर जिम्मेदार विफल डीएम की सरकार को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को संबोधित करते हुए विजय ने सवाल उठाया कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकता डीएमके गठबंधन को बनाए रखना है या राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना है। विजय ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री महोदय जो पूरी तरह से अपने डीएमके गठबंधन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तमिलनाडु में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है। पोस्ट में आगे कहा गया है कि तमिलनाडु की जनता इस गैर जिम्मेदार विफल डीएमके सरकार को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रही है, जिसने कानून व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा की। उन्होंने हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक कई घटनाओं पर प्रकाश डाला और प्रकाश डालते हुए डीएमके सरकार पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता रहे दिवंगत अजित पवार के प्लेन हादसे के मामले में विधायक रोहित पवार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एनसीपी शरद पवार के नेता और विधायक रोहित ने कहा कि मैं 2 दिन बाद बड़ा खुलासा करूंगा। पवार का कहना है कि राहुल गांधी ने उन्हें एक अहम सुझाव दिया है जिसका खुलासा वह 2 दिन बाद करेंगे। रोहित पवार के मुताबिक राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वह किसी भी जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने बतौर पायलट कई अहम बातें भी साझा की है। रोहित पवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है और कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पवार ने कहा कि मेरी राहुल गांधी से करीब 30 मिनट की मुलाकात हुई, मैं उनका आभार व्यक्त किया। आज देश में तमाम मुद्दे हैं और बतौर नेता प्रतिपक्ष वह उनसे भी लड़ रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी इस बात को लेकर हैरान है कि इतने बड़े नेता का एक्सीडेंट होने के बाद भी एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी की खबरों पर चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल ने कहा कि 3 दिन हो गए हैं और चूंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है और इसके भंडार की विशेष प्रक्रिया के कारण उद्योग में लोग इसका बड़ा स्टॉक नहीं रखते हैं। आज की तारीख में सप्लाई की सिचुएशन ये है कि सप्लाई बंद है। इंडस्ट्री और कमर्शियल यूज़ के लिए गवर्नमेंट ने सप्लाई बंद कर दिया, 3 दिन हो गए। और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से और इसकी पर्टिकुलर स्टोरेज प्रक्रिया होने की वजह से लोग इंडस्ट्री उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक में नहीं रखती है। क्योंकि स्टेबल और रेगुलर सप्लाई चलती थी तो 2 या 3 दिन का स्टॉक सर्कुलर में चलता था। तो अभी ये पोजीशन है कि स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो एलपीजी यूज़ होता है और जो प्रोसेस में यूज़ होता है वो क्लोजर बंद हो चुकी है, समझ लो आप। और अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लगभग 10,000 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद के कगार पे है और लगभग 2.5 से 3 लाख अनएम्प्लॉयमेंट होने के कगार पे है और इंडस्ट्री को लगभग 50,000 करोड़ का लॉस अगर ये सप्लाई महीना भर बंद रही तो लगेगा। और इस साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।